आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का सप्ताह 30 में किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप लोगों के पास शिक्षक संदर्शिका नहीं है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपने जीमेल ऐप पर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करें ताकि ट्रैकर भरने में आपको सरलता हो जाए। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम एवं स्कूल का डाइस कोड लिखना है। ट्रैकर में ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें, अर्थात बच्चों की अंकुर वर्कबुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया गया है उसे भी कंप्लीट करें। उसमें लिखित आकलन करना है और बच्चों का मौखिक आकलन किस तरीके से करना है इसके निर्देश शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। बच्चे का नाम, साथियों इस कॉलम में आपको कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के नाम लिखना है। इस कॉलम में बच्चों के दाखिल खारिज नंबर लिखना है एवं इस कॉलम में बच्चों के माता पिता का नाम लिखना है। मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय, तो साथियों ट्रैकर को हम और भी सरलता से समझने के लिए शिक्षक संदर्शिका की सहायता लेते हैं। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 402 में आवधिक आकलन 3 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मौखिक भाषा विकास मेरा परिचय, साथियों बच्चों से पहले बोलें कि आप अपना परिचय बताएं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें, फिर न समझ आने पर बच्चे को अपने नाम, गांव और माता पिता का नाम और पसंद नापसंद बताने को कहें। साथियों कक्षा 1 के निर्देश के अनुसार ही सही कॉलम पर आपको निशान लगाना है। ने अपना परिचय पूरे वाक्य में दिया है, इसलिए हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में टिक कर देंगे। शब्द पठन, सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 402 में ये 10 शब्द दिए गए हैं। साथियों पहले आप 2 शब्द मोती, कौन पढ़कर बता दें। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से बुलाएं और ये 10 शब्द पढ़ने को कहें और सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर संकलन प्रपत्र में लिखें। संजना ने 10 में से 7 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में 7 लिख देंगे। कहानी पठन 60 शब्द, कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 403 में कहानी दी गई है। साथियों ये कहानी 60 शब्दों की है। प्रत्येक बच्चे को अपने पास बारी बारी से बुलाएं और कहानी पढ़ने को कहें। स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को गिनकर आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र में लिखें। संजना ने 60 शब्दों की इस कहानी में 10 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 50 शब्द सही पढ़े हैं 1 मिनट में, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। कहानी पढ़कर समझना, पूछे गए प्रश्न की संख्या 3, सही जवाब की संख्या। कहानी की मौखिक समझ, नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। पूछे गए प्रश्न की संख्या और सही जवाब की संख्या को कॉलम में लिखें। प्रश्न पहला है, सभी परिवार क्या करते थे। प्रश्न दूसरा है, पहाड़ी के पार क्या था। प्रश्न तीसरा है, गांव वालों ने पहाड़ी को क्यों खोदा। इस तरीके से ये तीनों प्रश्न पूछना है। साथियों चूँकि संजना ने 60 शब्दों की कहानी में 50 शब्दों को सही पढ़ा है, इसलिए हम उससे कहानी की समझ से संबंधित तीनों प्रश्न पूछ लेंगे। तो संजना से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम यहाँ 3 लिख देंगे और उसने तीनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए हम यहाँ भी 3 लिख देंगे। वाक्य लेखन 4, श्रुत लेखन। साथियों अब बच्चों का आपको लिखित आकलन करना है, तो यह लिखित आकलन बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में मिलेगा। कुछ नहीं लिखा,
सही लिखे गए कुल वाक्य 4। पूर्ण विराम का उपयोग किया कुल वाक्य 4। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 404 में वाक्य लेखन श्रुत लेखन से संबंधित ये 4 वाक्य दिए गए हैं एवं उसके निर्देश दिए गए हैं। पहला वाक्य है, राधिका को रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। दूसरा वाक्य है, पंकज और उसकी बहन अपनी नानी के घर गए। तीसरा वाक्य है, बरगद के पेड़ पर बगुले ने घोंसला बनाया। एवं चौथा वाक्य है, सीमा को रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद हैं। तो साथियों, इन चारों वाक्यों को आपको बारी बारी से बोलना है और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखना है। और कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने कुछ भी लिखने की कोशिश ना किया हो और या फिर सभी गलत लिखा हो तो इस कॉलम में टिक करें। सही लिखे गए वाक्यों की संख्या, जितने वाक्य बच्चे ने सही लिखे हैं उनकी संख्या लिख दें। पूर्ण विराम का उपयोग किया, यदि बच्चे ने वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है तो उतने वाक्यों की संख्या ट्रैकर में लिखें। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 247 में आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रक दिया गया है। श्रुत लेखन वाक्यों को सुनें और लिखें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका से देखकर आपको ये चारों वाक्य बोलना है और बच्चे इस बॉक्स के अंदर ये चारों वाक्य लिखेंगे। संजना ने चारों वाक्य लिखे हैं, लेकिन एक वाक्य के शब्दों को उसने गलत लिखा है और पूर्ण विराम भी सही लगाया है। इसलिए हम सही लिखे गए वाक्यों की संख्या वाले बॉक्स में 3 लिख देंगे, क्योंकि 4 में से 3 वाक्यों को ही उसने सही लिखा है। और ट्रैकर में भी हम संजना के नाम के सामने सही लिखे गए वाक्य कुल वाक्य 4 वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और पूर्ण विराम का उपयोग वाले कॉलम में भी 3 लिख देंगे। चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया, पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 404 में चित्र देखकर लिखना। दिए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 के चित्र लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। लिखित जवाब कैसे चिन्हित करना है यह ध्यान से सुने। कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं की। कोशिश किया, जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हों। चित्र के बारे में सही लिखा, जब बच्चे चित्र देखकर पूरे वाक्य में अपनी बात लिखी हो। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 या उससे अधिक शब्द लिखे हों। वाक्य की संरचना सही हो। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखें। तो साथियों, ये चित्र दिया गया है, इसे देखकर बच्चों को यहाँ 2 वाक्य लिखने थे, लेकिन संजना ने कुछ शब्द ही लिखे हैं, वाक्य नहीं लिखा। वाक्य में कम से कम 4 से 5 शब्द होने चाहिए और वाक्य की संरचना भी सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सही लिखे गए वाक्य वाले बॉक्स में हम शून्य लिख देंगे और ट्रैकर में संजना के नाम के सामने कोशिश किया वाले कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि उसने कुछ शब्द लिखे हैं। तो साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका शिक्षक संदर्शिका की सहायता से संजना का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि सभी शिक्षक साथियों को ट्रैकर भरना आसान हो जाए। धन्यवाद।